और हम मुसलमानों को कोई गोली से डराएगा? हम मुसलमान गोली से नहीं डरते हैं। हम मुसलमान गोली से नहीं डरते हैं। गोली मारोगे सीने में रूह पहुंचेगी मदीने में, क्या समझे? इससे हम लोग नहीं डरे। तो मुसलमानों से मेरी अपील है, जो जीतने के लायक है उनको वोट दीजिए, वोट को बर्बाद होने मत दीजिए। कोई असदुद्दीन ओवैसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, तुम अच्छा से मेरा बात समझ लीजिए। लेकिन ओवैसी साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप मुसलमानों का वोट बर्बाद मत कीजिए। आप 19 सीट में खड़ा कर दिया कैंडिडेट, मुश्किल से मुश्किल 2 सीट भी अगर आप जीत गए ना 2014 के बाद से। इधर आ दलित, ये दलित है, हम मुसलमान हैं, इसको गले से लगा रहे हैं। है कोई पंडित इस दलित को गले से लगा सकता है किसी के अंदर दम इसको मंदिर में ढोकने दिया जाए? तो हम लोग का लड़ाई ये थोड़ी है यार, हिंदू मुसलमान। हिंदू को तो अपने बड़ा भाई मानते हैं, अपना भाई समझते हैं। हिंदू इस देश की पहचान है। यह नदी जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को, इस देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये लिखती नहीं जवानी याद है। अब नदी को कौन बता? ये पाकिस्तान है, ये जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। अल्लाह, मेरा सुनने वाले भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम अलैकुम और वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह। इंशाअल्लाह ताला आपकी बिहार में फतेह होगी। बीजेपी वोट परसेंटेज के हिसाब से 2 ही चीज देखा गया है इलेक्शन में, या तो वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तो जो पार्टी मौजूदा पार्टी रहती है वो हारती है, ऐसा देखा गया है। और इस बार जो है चोरी होने का डर नहीं है, इसलिए बिहार में जो नारा लगा इस बार, वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस बार लोगों ने दिल खोल के वोट दिया और तमाम लोगों ने, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने मिलकर दिल खोलकर वोट दिया। 66% वोट पड़ा। बिहार की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले से इतना परसेंटेज वोट बिहार में कभी पड़ा ही नहीं। बहुत ज्यादा हुआ, 59, 54 ऐसे ही पड़ा। इस बार 66% वोट पड़ा है। तो हमको उम्मीद है इस बार कि बिहार बदलाव चाह रहा है और बिहार में बदलाव आना है, ये पूरा यकीन है। अब जो इलेक्शन 11 तारीख को होने वाला है, इस 11 तारीख को इलेक्शन से इसको तेजस्वी यादव के लोगों को, वर्करों को, और जो कांग्रेस के वर्कर हैं और जो वर्कर जो ये लोग हैं, इन लोगों को खूब एक्टिविटी होकर काम करना पड़ेगा। खाली हवा जो बन जाएगा हम जीत गए नहीं। जब तक आखिरी बूथ इलेक्शन खत्म ना हो जाए, बूथ आखिरी मंजिल तक बूथ पहुंच ना जाए, जब तक वर्करों को चौकस होकर लड़ना पड़ेगा। और मोदी जी तो मेरा ख्याल है जान चुके हैं इस बार बिहार में हम हार रहे हैं। उनका चेहरा बता रहा है। वो जब बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं है जो चेहरे में थी। वंदे मातरम में बहुत चीज बदल दिया गया। बोल रहे थे ना कि वंदे मातरम में 3 लाइन बदल दिया गया है। और किसने बदला? वो जिन्ना और नेहरू को कह रहे थे, मैं सुन रहा था। अरे वो बदल दिए, आप लाल लिया ही है, उससे मुसलमानों को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये ना हम बोल रहे हैं वंदे मातरम, हम बोल रहे हैं भारत माता की जय। क्या हो जाएगा इससे क्या मुसलमानों को फर्क पड़ जाएगा? है इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोग तो हिंदू मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं ना, बंद कीजिए इस टॉपिक को। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं। 800 बरस पहले, 1300 बरस पहले यहाँ मुसलमान नहीं थे, सब हिंदू थे। हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, हमारे लकड़ दादा पकड़ दादा भी हिंदू थे। ये तो गरीब नवाज के आने के बाद, सूफी संत आने के बाद इस्लाम का प्रचार हुआ। तो आपने अपना प्रचार क्यों नहीं किया मजहब का? आप भी करते, कौन मना किया था आपको? आप सिर्फ हिंदुस्तान में सिमट के रह गए। आपने अपने भगवान को सत्य क्यों नहीं पहुंचाया? और जितने भगवान आपके पैदा हुए हैं सब हिंदुस्तान में, कोई बाहर पैदा नहीं हुआ। एक आधा बाहर पैदा होना चाहिए था। जितने भगवान इनके पैदा हुए सब हिंदुस्तान में। तो हम लोग का लड़ाई ये थोड़ी है यार, हिंदू मुसलमान। हिंदू को तो अपने बड़ा भाई मानते हैं, अपना भाई समझते हैं। हिंदू इस देश की पहचान है। यह नदी जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को, इस देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये लिखती नहीं जवानी याद है। अब नदी को कौन बदला? ये पाकिस्तान है, ये जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं।
ये जो राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में इस वक्त, और 2029 में मुसलमानों से मेरा पैगाम रहेगा कि हम तमाम मुसलमानों को इलेक्शन बायकॉट नहीं करने के बजाय नोटा में वोट डालना पड़ेगा। नोटा में हमारे वजह से ना हिंदू मुसलमान हो रहा है। हम वोट देने जाएंगे लेकिन किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा में डाल देंगे। आप लोग लड़के समझ लीजिए, जो बड़ा हिंदू है उसके तरफ से हम लोग झंडा उठा देंगे कि हम आपके साथ में, बना के बेवकूफ बना के हिंदुस्तान के लोगों को रख दिया है। 2014 के बाद से इधर है दलित, ये दलित है, हम मुसलमान हैं, इसको गले से लगा रहे हैं। है कोई पंडित इस दलित को गले से लगा सकता है किसी के अंदर दम? इसको मंदिर में ढुकने दिया जाए, मंदिर को धलवाना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हमने कहीं हिंदू ना मुसलमान देखा, इंसान की नजरों से इंसान देखा। सबसे पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। नफरत 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 की बोली को खत्म करना पड़ेगा। और ये सब बहाना अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अब हमारे हिंदू भाई भी समझ गए हैं, हिंदुओं को भी समझ में आ गया है, ये लोग हम लोग को लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये SIR जो हो रहा है, SIR हो रहा है ना, किसके लिए हो रहा है? पहला बाजी उन लोग मार लिया NRC करा के, अभी बोलेंगे ना तो एक हम्माम में सब लंगे नजर आएंगे। हम मुसलमानों का वोट लिया जाता है लेकिन हमारे बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह यूपी में मार दिया जा रहा है, कोई मुंह से उफ तक नहीं कर रहा है। अतीक का क्या कसूर था? हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सी, रात 11 साढ़े 11 बजे हॉस्पिटल ले जाके रास्ते में, उसके लड़के का क्या कसूर था? जवान बेटे को मार दिया गया। मुख्तार अंसारी का क्या कसूर था? जहर दे दे के मार दिया गया। कोई मुसलमान आवाज नहीं उठाया, नेता, एक भी नेता। आजम खान 5 साल तक जेल में बन रहा है, क्या मिला आजम खान को? जो केस में आजम खान का बेल हुआ है वही केस राहुल गांधी के ऊपर था। राहुल गांधी कोर्ट में गए, खड़े हुए, जज ने बेल लिख दिया। वो आजम खान थे, ये राहुल गांधी थे। फर्क यही है, वो राजा है, हम लोग रंग है। हम मुसलमानों का कोई औकात नहीं है कोई पार्टी में। और हम मुसलमान सिर्फ फुटबॉल की तरह इधर से भी लात खा रहे हैं, उधर से भी लात खा रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर जिस दिन तालीम आ जाएगी, इल्म आ जाएगा, हम लात खाने वाली कौम नहीं है, हम लात मारने वाली कौम है। और हम मुसलमानों को कोई गोली से डराएगा, हम मुसलमान गोली से नहीं डरते हैं। हम मुसलमान गोली से नहीं डरते हैं, गोली मारोगे सीने में रूह पहुंचेगी मदीने में, क्या समझे? इससे हम लोग नहीं डरेंगे। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपनी माँ का दूध पिया है तो 30 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल के दिखाए। ये सब धमकी देते हैं पाकिस्तान का आइटम बम मार देंगे, यहाँ पे मारिए ना एक दूसरे को। उसके पास भी आइटम बम है, आपके पास भी है। खाली आते हैं माइक पे हिंदू भाइयों को गर्म करते हैं और चले जाते हैं। योगी जी क्या कह रहे थे कि मुसलमानों को हम, अगर वो एक बेटियां ले जाते हैं तो उनकी 100 बेटियां लेकर आएंगे। ये योगी जी का बयान देखिए, एक चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बयान होता है? बिहार का एक नेता बोल रहा था 10 बेटियां लाओ मुसलमानों की, इस तरह का बयान होता है? अब बहुत सब्र कर रहे हैं, सब्र का इंतहा खत्म हो गया। और मैं मुसलमानों के उलमाए दीन से कहूंगा कि अब उनको मैदान में आने की जरूरत है। अगर वो मैदान में नहीं आते हैं तो हम समझते हैं कि सब के सब मिले हुए हैं। तमाम उलमाए दीन को अब मैदान में आना पड़ेगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो फिर मोदी से डरते क्यों हो? समझ में आया? अब डरने से काम नहीं चलेगा। मरिया मुझ के आवाज से मेरी दरख्वास्त है, और खास करके बिहार में किशनगंज के मुसलमानों से। मैं बहुत दिन इंसान स्कूल में पढ़ा हूँ, इंसान स्कूल में पढ़ता था। मैं किशनगंज का एक चप्पा घूमा हुआ हूँ। वहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वहाँ असदुद्दीन अवैसी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है। तो मुसलमानों से मेरी अपील है, जो जीतने के लायक है उनको वोट दीजिए, वोट को बर्बाद होने मत दीजिए। कोई असदुद्दीन अवैसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, तुम अच्छा से मेरा बात समझ लीजिए।
लेकिन अवैसी साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप मुसलमानों का वोट बर्बाद मत कीजिए। आप 19 सीट में खड़ा कर दिए कैंडिडेट, मुश्किल से मुश्किल 2 सीट भी अगर आप जीत गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। जबरदस्ती का काम मत कीजिए। आपका जो इज्जत है, जो वकार है, उसको बना के रखिए। नहीं तो हम मुसलमान जो है ना, लास्ट टाइम में आपको ना बीजेपी का बीटीएम बोलने लगेंगे। आपको सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, हाँ, B+B क्या बोलते हैं उसको, BSF का सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। और मुसलमानों को मार दिया जा रहा, आप बॉडी गार्ड लेके घूम रहे, अमित शाह को गार्ड दिए हुए हैं, और मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा, मस्जिदें गिराई जा रही है, मजारों को तोड़ा जा रहा। क्या नहीं हो रहा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और सब खामोश है। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं बेचारे, आप लोग कहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको लोगों को तो बड़े लोग भी नहीं पूछते, जो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं। आप लोगों का तो एक तो टीम बनना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ हो तो आप लोगों को भेज के वहां का रिपोर्ट लाया जा सके। बिहार गए थे, बिहार गए, आप अपने पैसे से गए, आप लोगों को हेल्प किया? कोई 5 रुपए से हेल्प करना नहीं चाहता, खाली बड़ी बड़ी बात होती है। कौम सो चुकी है, ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इसको जगाने की जरूरत है। खत्म हो गया है, अफसोस होता है, दुख होता है, दिल रोता है। किशनगंज के भाइयों से कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट तेजस्वी यादव को दें और झूठ को कामयाब करें। यही बोलकर अपनी बात को खत्म करते हैं। मैं अगर मर जाऊं, मेरा एक काम कर देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।